हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके साथ एक और कोशिश में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। संस्कृत में वर्ण विचार एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके लिए हर एक परीक्षा के लिए जिसमें भी संस्कृत आती है उपयोगी है। सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण शब्द वी प्लस आड़ प्रत्यय आड़ उपसर्ग से मिलकर के बना है। इसमें क्र धातु प्लस लुट प्रत्यय भी लगा हुआ है। लुट प्रत्यय के प्रयोग से केवल लुट प्रत्यय का प्रयोग केवल नपुंसक लिंग में होता है और ये युकेर नाको सूत्र के अनुसार लगता है। जब शब्द के अंत में नम या डम दिखाई दे तो लुट प्रत्यय हो जाएगा। व्याकरण। जो वैयाकरण बोला जाता है वो किसके लिए कहा जाता है? तो व्याकरण के ज्ञाता को या व्याकरण के विद्वान को वैयाकरण कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आपके लिए पूछा जा चुका है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब तक ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। वैयाकरण शब्द व्याकरण प्लस अण प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लग करके बना हुआ है। इसके बाद संस्कृत शब्द। संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृत शब्द है जो वो किस किस प्रत्यय से मिलकर के बना है और उपसर्ग से मिलकर। तो सम इसमें उपसर्ग है और क्र धातु है और कत प्रत्यय है। इन सब के मेल से आपका संस्कृत शब्द बना हुआ है। इसमें लिच्छुद पदेते इत संज्ञा का लोप हो रहा है। इसके बाद में पादय 22 विशंति शब्द व धातु से पूर्ण ये सम शब्द है जो वो है और शेष बचता है इसमें क्या? ता। इन सब को मिला करके आपका संस्कृत शब्द बनता है। प्रत्यय की पहचान कि प्रत्यय जो है वो कैसे पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा और नपुंसक लिंग होगा। तो देखिए पुल्लिंग जो प्रत्यय हैं उन सभी में आपके सामने विसर्ग आ रहे हैं, जैसे तह। स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम। तह ता तम। नेक्स्ट है नह ना नम। यानी कि पुल्लिंग जो शब्द हैं, पुल्लिंग जो प्रत्यय हैं उन सभी में आपको विसर्ग देखने मिलेगा। कह का कम इसी प्रकार ये भी हैं। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको कई उपनाम दिए गए हैं जिनमें देवभाषा, देववाणी और भारती। भारती शब्द जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं मैंने इस पर IMP का लोगो भी लगाया है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि भारती किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। नेक्स्ट आपका नव। नौ और पच 5 को कहा जाता है। आपके लिए देखिए 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिन्हें संस्कृत में चतुर्दश कहा जाता है और जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो पाणिनि ने दिए थे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।